Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Anamika Singh and today I am going to discuss about the numerical of chemical kinetics, and this is the part 5th of chemical kinetics video. Okay, so now the question is first order reaction in which A is product के लिए A जो है concentration जो है this is 0.2 mole per liter. Okay, and the reaction velocity is mentioned here, which is 1.2 into 10 raised to power minus 2. वी हैव टू फाइंड आउट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन. ठीक है, तो हमें इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो है वो फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है, जिसमें हमें क्या क्या चीजें मेंशन की हुई हैं पहले हमें वो देखना है. हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट ए का, दिस इज 0.2 मोल पर लीटर. ओके, एंड वी हैव द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, दिस इज 1.0 इंटू 10 raised to power minus 2. तो हमें इस तरीके का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों डेटा को यूज करके हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. और लास्ट में हमें हमारा जो क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड आउट द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस रिएक्शन. सो द क्वेश्चन इज आर इज इक्वल टू के ब्रैकेट में ए. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव टू यूज. ठीक है, आर इज इक्वल टू के इंटू ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. आर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन dx बाय dt. इससे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल आर भी लिखेंगे तो दिस इज ओके. ठीक है, अब क्योंकि हमें dx बाय dt और वी कैन से दैट r की वैल्यू जो है वो दी हुई है, दिस इज 1.0 इंटू 10 raised to power minus 2. तो वैल्यू जो है हम उसकी पुट करेंगे, देन इज इक्वल टू के जो है वो हमें पहले फाइंड आउट करना है. एंड कॉन्सेंट्रेशन जो ए का है वो भी मेंशन किया हुआ है, दिस इज 0.2 mole per liter. Okay, so now we can calculate the value of k. So k is equal to 1.0 into 10 raised to power minus 2, और ये 0.2 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 5 into 0.01. ये हमें आंसर मिलेगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 0.05. ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k. यहाँ तक क्लियर है. नाउ इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं. अब k की वैल्यू हमें आ गई, और हमें बहुत अच्छे से पता है फॉर्मूला ऑफ टी हाफ. ठीक है, किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर हमें टी हाफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फॉर्मूला इज टी हाफ इज इक्वल टू, here this is the formula, t half is equal to 0.693 divided by k. ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में क्या है, k है, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि क्या है 0.05. तो वैल्यू हम पुट करेंगे 0.05 और हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा इन मिनट्स 13.86. तो हमें इसमें आंसर जो है वो 13.86 मिला है. अगर मिनट में आपके ऑप्शन है तो आप 13.86 मार्क करेंगे, और अगर आपका सेकंड में आंसर है तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, दिस इज 831.6 आंसर है, जो कि कंप्लीट जो है राउंड ऑफ में आपका 832 हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल. नाउ द सेकंड क्वेश्चन. सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखिए. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है मैंने आईआईटी की बुक से लिए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो उनको उसमें आप लैंग्वेज में मत जाइए, आप सिंपल सॉल्व करने का तरीका देखिए कि हमें कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मैंने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बनाया है, तो क्वेश्चन हिंदी में है बट मैं एक्सप्लेन आपको इंग्लिश में ही करूँगी. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, वो कितने समय में हाफ हो जाएगा यदि उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट k की वैल्यू जो है वो दी हुई हो. ठीक है, मतलब सिंपल है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसमें ये पूछ रहा है कि कितने समय में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाफ रह जाएगा. अगर k की वैल्यू मेंशन हो तो सिंपल है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टी हाफ और हाफ लाइफ पीरियड. तो फॉर्मूला सिंपल है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू जो है वो हमें मेंशन की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द वैल्यू ऑफ k 1.155 इंटू 10 raised to power minus 3 सेकेंड्स. ठीक है, तो ये वैल्यू हमें दी हुई है, तो वैल्यू को हम पुट करेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, फर्स्ट हमको सॉल्व करने पे आंसर मिलेगा 0.6 इंटू 10 raised to power 3, क्योंकि ये जो 3 है वो आपको ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब आप 0.693 को डिवाइड करेंगे
155 से, तो आपको आंसर मिलेगा 0.6। ठीक है, अब क्योंकि आंसर जो है हमें यहाँ वैल्यू सेकंड में दी है, तो हमें सेकंड में ही आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, हमारा एक्चुअली ये हमारा आंसर जो सेकंड में ही है, तो इसको हम और सिंपल कर लेंगे तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, आपका आंसर जो है वो सेकंड में ही है, बस इसको हमने सिंप्लीफाई तरीके से 600 सेकेंड लिखा है। ओके, now the next question. Okay, now the next question is, बहुत सिंपल है। कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी इंक्लूड किया हुआ है। रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और इनकी पावर दी हुई है 3/2 और इसकी है -1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है, कोई डेटा नहीं होता है, तो उस रिएक्शन के लिए, उस कंप्लीट रिएक्शन के लिए ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए जो भी कॉन्सेंट्रेशन होते हैं और इनकी पावर होती है, इनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, उनको ऐड करने से जो भी वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो यहाँ पे ए के ऊपर जो पावर है दिस इज 3/2, और 3/2 जो होता है वो 1/1.5 होता है। ठीक है, एंड -1 में वैल्यू दी है। ठीक है, माइनस में, तो -1, तो 1.5 में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 0.5, और वी कैन से दैट हाफ। मतलब इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर है वो कितना है, हाफ है। ओके, नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड ऑर्डर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला जो है, कुछ फॉर्मूले आपको नोट करते चलने हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको नोट करते चलिए। फॉर्मूला इज के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टी इनटू, बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे 1/Ct माइनस 1/C0, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, C0 जो है दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड Ct इज द कॉन्सेंट्रेशन एट पर्टिकुलर टाइम विच इज मेंशन्ड ऑन द क्वेश्चन। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है 8 × 10⁻⁵। 1 मोलर सॉल्यूशन को 0.5 मोल में रिड्यूस करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए हमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। सबसे पहले तो हमें मेंशन किया हुआ है रेट कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब के की वैल्यू हमें मेंशन की गई है विच इज 8 × 10⁻⁵। ठीक है, देन उसके बाद 1 मोल सॉल्यूशन को 0.5 में रिड्यूस करने में, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर 1 एंड Ct is also mentioned here which is 0.5 mole. Okay, so हमें करना क्या है, कितना टाइम लगेगा, मतलब we have to find out the time. ओके, सो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा हमें अवेलेबल है उसको हम पुट करेंगे और हम कैलकुलेट कर लेंगे टाइम की वैल्यू। तो हमें करना क्या है, हमारा ये जो फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 1/t इंटू 1/ct माइनस 1/C0, इसको हमें यूज करना है। तो क्योंकि हमें t फाइंड आउट करना है तो t को हम यहाँ ले जाते हैं और k जो है हमारा कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ओके, सो तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा t इज इक्वल टू 1/k, बड़े ब्रैकेट में 1/Ct माइनस 1/C0। ओके, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। k की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है 8 × 10⁻⁵। ओके, 1/Ct जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 0.5, और C0 जो है वो 1 मोल है। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पे जब अगर आप डेसिमल हटा रहे हैं तो 1 एक 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये तो आपको पता है जूनियर क्लासेस में ही। ठीक है, तो इसको अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/1। ठीक है, तो इसको जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे, एक वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, सो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट 2 - 1 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 1/1। ठीक है, और जब आप 1/8 × 10⁻⁵ को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 10⁻⁵ जो है इसको ऊपर ले जाएं, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻+5 में आ जाएगा, और 1 में से 8 को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 0. दिस इज योर आंसर 0.125 × 10⁵ दिस इज योर टी आंसर। ठीक है, और भी अगर शॉर्ट करना है तो डेसिमल को आप क्या करें, 1 के पास ले जाएंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, मतलब आपका आंसर हो जाएगा t इज इक्वल टू 1.25 × 10⁻⁴ दिस इज योर आंसर। मतलब
1 मोल से 0.5 मोल में आने में किसी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को इतना टाइम लगेगा। ओके, या ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so this is the next question. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वेलोसिटी मेंशन की है, रिएक्शन का वेलोसिटी है 0.6932 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर मिनट। रिएक्शन की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 हो तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगी? सेम जो अभी हमने सॉल्व किया था वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज है। तो क्योंकि हमें रिएक्शन का वेलोसिटी दिया हुआ है तो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, dx/dt इज इक्वल टू k और हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक, तो पहले इसकी हेल्प से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन उसके बाद टी हाफ की हेल्प से हम टी हाफ की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज, dx इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू k इंटू ए। dx मतलब रिएक्शन की वेलोसिटी जो है वो दी हुई है 0.6932 इंटू 10⁻⁻2। के जो है वो हमें फाइंड आउट करना है और कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हो 1 मोल। ओके, तो जब आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर k इज इक्वल टू 0.6932 इंटू 10⁻⁻2। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ओके, क्योंकि 1 तो है आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड ये जो है वो आपको वैल्यू मिलेगी। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस k वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t हाफ, मतलब t हाफ की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है एंड वी ऑल नो दैट द फॉर्मूला t हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू जो कि ये है हमें पुट करनी है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, मतलब जब आप 0.693 को 0.6932 से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर 0.999 एंड 10⁻⁻2 को जब आप ऊपर ले जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 10⁻²। ओके, और जब आप इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा दिस इज 99.9 मिनट। ठीक है, तो अगर मिनट में है चाहिए आंसर ऑप्शन तो 100 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 99.9 इज 100। और अगर सेकंड में है तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेकंड में। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so this is our next question, sorry. Okay, so this is the question। बहुत सिंपल, इस तरीके के क्वेश्चन को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कि यदि हमारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 75 रिएक्शन 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है, मतलब 75। अब पहली लाइन से आपको जो डेटा समझ में आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 75% 30 मिनट में कंप्लीट हो गई, मतलब यहाँ पे जो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा दैट विल बी 100 एंड ct जो होगा वो होगा 100 माइनस 75, मतलब 25 विल बी ct। ओके, एंड तो 93.75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा इन मिनट? तो सिंपल वही है कि पहले हम फॉर्मूले, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय t। दिस इज द फॉर्मूला log 10 c0 डिवाइडेड बाय ct। इस फॉर्मूले को यूज करने के साथ हमें कैलकुलेट करना है k की वैल्यू, और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से सेकेंड कंडीशन के लिए t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट लाइन आप ध्यान से देखिए, 75% रिएक्शन 30 मिनट्स में कंप्लीट हो गई है, मतलब C0 जो होगा वो आपका होगा 100 और CT विल बी 100 माइनस 75 दैट इज 25। ठीक है, तो वैल्यू को आपने फॉर्मूले में पुट किया, देन उसके बाद इसे सॉल्व कीजिए तो यू विल गेट दिस 2.303। वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके, 2.303 30 हमें टाइम दिया हुआ है इंटू लॉग 10 4, मतलब आपको यहाँ पे लॉग टेबल की हेल्प से 4 की वैल्यू जो है पुट करनी है विच इज 0.6020। दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग 4। ठीक है, और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ के। आपको के का आंसर मतलब के की वैल्यू मिल जाएगी फॉर फर्स्ट कंडीशन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड कंडीशन। ठीक है, हमें सेकेंड कंडीशन के लिए टाइम फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड कंडीशन के लिए, सेकेंड जो हमारी कंडीशन थी वो क्या थी, एक बार हम फिर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो हमारी जो सेकेंड कंडीशन थी
वो है कि 93.75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। 93.75 मतलब हमारा यहाँ पे C0 होगा 100 और CT होगा 100 माइनस 93.75, दैट मीन्स 6.25 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, CT। ओके, CT विल बी 6.25। ओके, समझ गए आप CT कैसे फाइंड आउट करते हैं, 100 माइनस 93.75 जो कि मेंशन है। तो K की वैल्यू आप फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम वैल्यू इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, K की वैल्यू पुट करेंगे और T फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो K इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है जो कि हमें यूज करना है, दिस इज द फॉर्मूला। वेट कर, ओके ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें हम K की वैल्यू पुट करेंगे। K की वैल्यू पुट करने के साथ हमें C0 हमें पता है कितना है, 100। ठीक है, और हमारा CT जो है 6.25 है। आप डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, फॉर्मूला आपको log 10, अगर a डिवाइडेड बाय b है तो उसे सिंप्लीफाई हम करते हैं log a माइनस log b से। ठीक है, जब आप 2.303 को डिवाइड करेंगे 0.0457 से तो आपको मिलेगा 50.39। ठीक है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई 10 log 10 10,000 माइनस log 10 625। 10,000 की वैल्यू होती है log में 4 और 625 की वैल्यू होती है 2.79। तो ये आप चेक कर सकते हैं लॉग टेबल की हेल्प से, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 60.97। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, सिर्फ डेटा आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना है और उसको यूज करते हुए आप फॉर्मूला यूज करिए और अपनी वैल्यू जो है वो आप क्लियर निकाल सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही है, उसी तरीके से है। सो प्लीज दिस इज, ये आप क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन 45 मिनट में मतलब हाफ कंप्लीट होती है। 45 मिनट में रिएक्शन जो है वो हाफ कंप्लीट हो जाती है, तो 99.9% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, इसका आंसर आप लोगों को मुझे मैसेज में से कमेंट बॉक्स में सेंड करना है कि इसका आंसर क्या होगा, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन जो कि 45 मिनट में आधी कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पे आप C0 जो है वो आप लिखेंगे 100 और हाफ मतलब क्या हो जाएगा, 100 माइनस 50 मतलब 50% आपकी कंप्लीट हो गई, तो आपका CT जो होगा वो होगा 50। तो पहले आप इस डेटा की हेल्प से K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद K की हेल्प से आप टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे कि 99.9% कंप्लीट होने में रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा। सो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर आपको मुझे सेंड कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।